Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your computer teacher. This is your next assignment of computer. Class 5. Month of September. Chapter 4. Formatting in MS Word 2010. MS Word हमारे पास कम्युनिकेटिंग सॉफ्टवेयर है और उसमें जो फीचर्स हैं उससे हम क्या क्या कर सकते हैं. Formatting means to changing and arranging their appearance text in a document to make it attractive. जो हमारे पास MS Word है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन, कलर, साइज़, लेटर, नंबर, सिंबल्स को हम चेंज कर सकते हैं. लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं कि कितना लाइन में स्पेस आएगा. किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये नहीं कि हमने स्टार्ट किया तो जो बस डिफ़ॉल्ट है उसका समझो तो हम चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. हम उसमें हेडिंग लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी ताकि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो प्रेजेंटेबल लगे. अब मैं खाली से ब्लैक एंड वाइट से कर दूंगी तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होगा. तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव करने के लिए साइज़, कलर और डिज़ाइनिंग देते हैं, लाइन स्पेसिंग चेक करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप वर्ड पे कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पे हम तैयार कर सकते हैं. MS Word फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन प्रोफेशनल टाइप है MS Word की. माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का मतलब क्या है? MS Word नहीं है माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का मतलब. इसमें MS Word में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में MS Word, MS पावरपॉइंट है, एक्सेल है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? MS माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मौजूद हैं. ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. ये सारी चीज़ें अब मैं बात करूँगी माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम की. तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम एक नहीं है, इसमें MS Word, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. अब उसमें रिबन्स क्या हैं? जो हमारे पास टूल बार है, जैसे हम MS Word को ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में जो सबसे टॉप पे है लाइन है वो हमारे पास टूल बार है. आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. जब हम MS Word स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास टॉप पे ये वाली पूरा डॉक्यूमेंट आएगा, लेकिन सबसे ऊपर ये टूल बार बना हुआ होगा जो मैंने आपके साथ शेयर की है. टूल बार के नीचे जो हमारी फंक्शनैलिटी है, जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस के हमने क्या नाम दे दिया? इन सारे फंक्शंस का हमने क्या नाम दे दिया? रिबन्स. रिबन्स के अंदर एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फीचर्स हैं. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इस डायग्राम में देखें, आप नंबर 1 पे फाइल लिखा हुआ है. फाइल टैब हमें प्रोवाइड करता है बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? जैसे मैंने कोई फाइल या डॉक्यूमेंट्स बनाई है, उसे सेव करना है, प्रिंट करना है, या कोई न्यू डॉक्यूमेंट या कोई न्यू पेज ओपन करना है, तो मैं कहाँ जाके करूँगी? फाइल टैब में. ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है या प्रिंट निकालना है तो मैं होम में चली जाऊँगी. फाइल टैब के मुझे पता होना चाहिए कि फाइल टैब में जाके कौन कौन से ऑप्शन है, ताकि मैं इजीली अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकूं. अब फाइल नेक्स्ट है हमारा होम. होम में हम फ़ॉन्ट, साइज़, कलर, टाइप, ETC ये सारी चीज़ें हम होम में
ये सारी चीज़ें होम में आएंगी। आप कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं उसका साइज़ कलर जो चेंज करेंगे वो होम में जाके करेंगे। इसके अलावा बुलेट्स और नंबर भी हैं, ये सारी चीज़ें होम में होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए होम के ऑप्शन में ये हैं और फाइल के ऑप्शन में ये हैं, इंसर्ट में ये है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या है? इंसर्ट प्रोवाइड विजुअल एनहेंसमेंट। विजुअल एनहेंसमेंट वो चीज़ है जैसे मेरे पास पिक्चर्स हैं, विजुअलाइज हैं, टेबल है, चार्ट है। इंसर्ट के ऑप्शन में जाके मुझे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो मैं ऑप्शन इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊंगी। इंसर्ट टैब में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड है और मैं वहाँ जाके ऐड कर लूँगी ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है जो जिसकी मुझे अगर जिस पिक्चर की भी नीड है तो मैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाके मैं पिक्चर लगा लूँगी। नेक्स्ट है हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट से मुझे क्या पता लगता है कि पूरे पेज के बारे में बात हो रही है। पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए? मार्जिन क्या होता है? जैसे आप लोग अपनी कॉपी में मार्जिन लगाते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं तो लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है ना कि आप कितना मार्जिन रखना है। इसी तरीके से पेज लेआउट में जब हम डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं तो वहाँ पे भी मार्जिन होता है, तो हम वहाँ पे भी मार्जिन सेट करते हैं कि इतने मार्जिन के बाद मेरा टेक्स्ट स्टार्ट होगा। पेज लेआउट में जाके मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है उस पर मुझे कुछ नोट्स लिखने हैं, कुछ कैप्शंस देनी है या मेरा कोई इम्पोर्टेंट नोट्स है रेफरेंस में, तो मैं रेफरेंस टैब में जाके ले सकती हूँ, कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मेलिंग। मेल क्या है? मेल टाइप में जाके जो डॉक्यूमेंट्स आपने टाइप किए हैं मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो मैं मेल में जाके सेंड कर दूँगी। रिव्यू। रिव्यू के ऑप्शन में क्या है? रिव्यू टैब प्रोवाइड करेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हैं उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, तो मैं रिव्यू में जाके चेक करूँगी कि जो भी अगर मुझे लग रहा हो कि इसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक है या जो मैंने स्पेलिंग लिखी उस पर मिस्टेक्स है तो मैं रिव्यू में जाके चेक करूँगी। रिव्यू से हम स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करते हैं। नेक्स्ट है व्यू। व्यू के ऑप्शन में क्या है? व्यू के ऑप्शन में जाके मैं देख सकती हूँ मेरा जो पेज है जो मैंने टाइप किया है। जैसे मैं अगर प्रिंट करूँगी तो मैं पहले व्यू के ऑप्शन में जाके चेक कर लूँगी कि पेज मेरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है या नहीं। मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकालूँगी, पहले मैं व्यू में जाके चेक करूँगी कि ये मुझे आगे किस फॉर्म में नज़र आएगा, फिर मैं इसका प्रिंट निकालूँगी। अब देखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है? इसका स्टाइल क्या है, कलर क्या है इसका, और इसे बोल्ड करना है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं हमारी ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। जैसे ही मैं होम टैब को क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस टाइप का चार्ट आएगा। आपको जो मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है इस टाइप का मेरे पास चार्ट आएगा होगा। तो मैं लेकिन मैं सिर्फ इस फॉन्ट को जो ग्रुप है इसके नाम रीड करूँगी, इसके क्या क्या नेम है। यहाँ लिखा है बी का मतलब क्या है?
जो भी मैंने लिखा है उसे बोल्ड कर दिया, सिलेक्ट किया मैंने उसे, बोल्ड कर दिया, मतलब डार्क फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक का मतलब जो लिखा है उसे कर्व कर देंगे। जो हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या XYZ में कुछ भी लिख सकती हूँ, तो मैं उसे इटैलिक में जाके उसे कर्व कर सकती हूँ, उसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, उसे स्टाइलिश बना सकती हूँ। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन है, अगर मुझे कोई वर्ड अंडरलाइन करना है तो फॉर एग्जांपल मैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कर रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने पूरी फिल इन द ब्लैंक्स लिख दी, आखिर में जो ब्लैंक आएगी मैंने वो छोड़ दिया, वहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, फिर मैंने ब्लैंक लिख दी। तो अंडरलाइन का ऑप्शन, जब मुझे कुछ वर्ड अंडरलाइन करना होगा तो मैं अंडरलाइन के ऑप्शन में जाके क्लिक करके वहाँ अंडरलाइन कर दूँगी और वो वर्ड लिख दूँगी। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ ये है कि 11 लिखा हुआ है यहाँ, 11 साइज़ डिफ़ॉल्ट साइज़ है। 11 और 12 अगर मुझे यहाँ हेडिंग लगानी है और मुझे हेडिंग बड़ी लिखनी है तो मैं हेडिंग का साइज़ 20 या 25 या 40 अपनी मर्ज़ी से साइज़ जो है इंक्रीज़ कर दूँगी, बड़ा कर दूँगी। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मतलब जो राइटिंग है आपने उसे चेंज करनी है तो फ़ॉन्ट स्टाइल में उसे करूँगी। मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके जो भी राइटिंग मुझे लेनी है मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके उसे सिलेक्ट कर दूँगी और मेरी राइटिंग चेंज हो जाएगी, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ये सारे फ़ॉन्ट ग्रुप में है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स। मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट का कलर जैसे मैंने लिखा है, इधर हेडिंग में ही लिखा हुआ है मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स, तो ये मैंने येलो कलर से लिख दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। तो आप कोई भी वर्ड हो या भी कुछ भी आपने टाइप किया हो, आप उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप फ़ॉन्ट कलर में जाके चेंज कर देंगे। इसी तरह फ़ॉन्ट स्टाइल जो आप चेंज करेंगे, आप जो भी आपको राइटिंग रखनी है तो आप इस ऑप्शन में जाके फ़ॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके राइटिंग चेंज कर देंगे। और जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना हो, जैसे यहाँ तो नॉर्मल साइज़ जो है, हम डॉक्यूमेंट जो बना रहे होते हैं तो हम फ़ॉन्ट साइज़ जो आपकी बुक में भी टाइपिंग हुई भी है वो 11 to 12 है। लेकिन अगर आपको अपनी राइटिंग फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा करना है, राइटिंग बड़ी करनी है, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके जो भी नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, 40 हो गया, 25 हो गया या 28 हो गया, तो वो आपका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़ देखें, अब ये डॉक्यूमेंट है, इस पर डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इसके पहले स्टेप क्या होगा, मैंने पहले होम टैब में जाऊंगी, सबसे पहले मैं होम टैब में जाऊंगी, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरा, मैं जो जैसे इधर लिखा हुआ है सेव ट्री दे विल सेव यू, ये पूरा लिखा हुआ है। अब सेकंड स्टेप में मैंने सिर्फ सेव ट्री को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं माउस से सेव ट्री को सिलेक्ट कर लूँगी। थर्ड स्टेप में मैं इसकी राइटिंग को बोल्ड कर दूँगी, राइटिंग स्टाइल चेंज कर दूँगी। फोर्थ स्टेप में इधर 11 लिखा हुआ है तो मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में फोर्थ स्टेप में फ़ॉन्ट साइज़ में जाके फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर दूँगी। तो यहाँ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर दिया 24। तो जो सेव ट्री लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों चेंज हो गया। अब
मैंने क्या कर दिया, उसे डिफ़ॉल्ट यानी साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, बड़ा कर दिया। जो दे विल सेव यू ऐसे ही लिखा है, तो मैंने इसको चेंज ही नहीं किया। जो मुझे साइज़ चेंज करना होगा, बड़ा करना होगा, तो मैं उसे सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ में या राइटिंग स्टाइल में जाके या कलर जो भी करना होगा मैं उस ऑप्शन में जाके चेंज कर दूँगी। ये मैंने आपको खाली फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ बताया है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब आपने क्या करना है, मंथ ऑफ सितंबर का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद चैप्टर हेडिंग डालनी है आपने, चैप्टर 4 की फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2010। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है द फॉन्ट एंड टेक्स्ट इफेक्ट कमांड्स आर प्रेजेंट इन द A फॉन्ट ग्रुप, B पैराग्राफ ग्रुप, C क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो राइट आंसर है फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट है 2 है हमारा, विच वन इज़ नॉट अ टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन। A है ग्लो, B है टेबल, C है शेडो। तो राइट आंसर है हमारा B टेबल। 3 है विच ऑप्शन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट। A है श्रिंक फॉन्ट, B है ब्लो अप फॉन्ट, C है ग्रो फॉन्ट। राइट आंसर है हमारा C ग्रो फॉन्ट। 4th है लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट। A है बुलेट्स, B अलाइनमेंट्स, C सुपरस्क्रिप्ट। राइट आंसर है B अलाइनमेंट। अब आप देखें फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, या मैंने अपने इसको अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने इसके कलर्स चेंज कर दिए हैं और इसको मतलब अट्रैक्टिव कर लिया है। तो MS वर्ड में हम इसी तरह अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है तो हम उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट आपने फिर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसी तरह इसमें देखिए मैंने अट्रैक्टिव करने के लिए इसके कलर चेंज कर दिए हैं। राइटिंग मैंने वही ली है, फॉन्ट मेरा 11 ही है, तो राइटिंग मेरी फॉन्ट स्टाइल मेरा वही है, सिर्फ मैंने कलर चेंज किए हैं। अब देखें नंबर 1, रिफ्लेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फॉन्ट, फॉल्स। 2, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरलाइन स्टाइल इन MS वर्ड, ट्रू। सेंटर अलाइन टेक्स्ट इज अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, फॉल्स। अब आपने ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। मंथ ऑफ सितंबर का टाइटल पेज बनाने के बाद आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, फिर आपने ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द होमवर्क देन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।